न दूर से आवाज और आगे बढ़ाओ, अंदर से बढ़ाओ और इधर। एकम नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। इस कबीर आश्रम में आयोजित इस गरिमामय सत्संग समारोह मंच पर उपस्थित इस सत्संग सभा के आयोजक परम वीतराग संत, रहनी संपन्न सर्वगुण संपन्न संत प्रवर श्री साहेब एवं अन्य स्थानों से पधारे सभी पूज्य आदरणीय श्रद्धेय संत वृंद, अगाध श्रद्धा और मोक्षा भाव से धर्म श्रवण करने की जिज्ञासा से पधारे सभी धर्मानुरागी बंधु, श्रद्धा मूर्ति देवी, यह क्षण सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है और जीवन में इसी क्षण की उपयोगिता है, बाकी किसी क्षण की कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए इस समय में एकाग्र चित्त होना चाहिए, शांत होकर के सुनना चाहिए। श्रवण मनन चिंतन और निध्यासन ये बहुत बड़ा साधन है मनुष्य को अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए। अभी अभी अनेक मनीषी संतों से, विद्वत जनों से, गुरुजनों से आपने जीवन, दर्शन, धर्म और आध्यात्म के विविध विषयों पर बड़ा ही सारगर्भित और अर्थपूर्ण विचार श्रवण कर रहे थे। प्रिय बंधुओं, कबीर और कबीर की देह, कबीर का धर्म, कबीर की दृष्टि, इस विषय पर मैंने दोपहर में आपसे निवेदन किया था। इस समाहार बेला है, विदाई का बेला जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। थोड़े समय के बाद ये अवस्था, परिस्थिति यहाँ नहीं रहेगी। इतना सुरम्य वातावरण है, इस वातावरण का लाभ लेना चाहिए। सदगुरु कबीर जब काशी में अपना उपदेश दे रहे थे, उनका उपदेश की गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। भारत के सब जो तत्व चिंतक थे वो बड़ा धैर्य से उनकी बातों को सुन रहे थे। आखिर में उनके बातों में क्या था? कुछ वे नूतन कह रहे थे, नवीन कह रहे थे, अर्थपूर्ण कह रहे थे और सभी लोग उसे सुन रहे थे। ऐसा कुछ कह रहे थे जो वेद कहने में असमर्थ थे, उपनिषद कहने में असमर्थ थे। इसलिए सभी ने सम्मिलित स्वर से उसे सुना और आज उसकी महती आवश्यकता है। आज जो धर्म का वातावरण है वो हमें आश्वस्त नहीं करता। धर्म क्या है, इस पर दोपहर में मैंने बहुत बोला। धर्म का अर्थ है चरित्र निर्माण, आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि, तपस्या, अनुशासन को धारण करके जो जीवन जीता है वही अपने जीवन को पूर्ण बनाता है। बाह्याचार आडंबर में पड़कर थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा संतोष मिल सकता है,
परंतु असली संतोष कहाँ है? जब आप पवित्र संस्कारों से अपने को सुसज्जित करेंगे। आज की समस्या क्या है? सब धार्मिक है, सब पूजा करते हैं, लेकिन इतनी गिरावट है, समझ में नहीं आती बात। अध्यात्म का सिर्फ यही अर्थ है कि अपने आंतरिक गौरव को प्राप्त किया जाए। महावीर, सद्गुरु कबीर, महात्मा बुद्ध, इन लोगों ने अपने जीवन में इतना त्याग किया, तपस्या किया और स्वयं को समझने की इतनी गहन श्रम किया, परिश्रम किया। उसे पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। संसार के लोग बाहर कुछ खोज रहे हैं, सब कुछ आप में है, आपके अंदर है। एक कबीर के चिंतन की विशेषता है, सब कुछ को मनुष्य के बुद्धि के अंदर लाया, परंतु बुद्धि ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है। आप यहां सब लोग धर्मानुसरण के लिए आए हैं, लेकिन धर्म की पहली आवश्यकता क्या है? बहुत बुरा काल में भारतीय मनीषा में कहा गया, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम प्रमोक्ष। भारतीय धर्मों ने अभय और मोक्ष का संदेश सुनाया। इंद्रिय गम्य पदार्थ के खोखलेपन का ज्ञान होना, इस वस्तु में जगत से बाहर जाने की कोशिश करना, अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ करने की पहले आवश्यकता क्या है? कोई भी व्यक्ति तब तक धार्मिक नहीं हो सकता जब तक उसका आहार शुद्ध न हो। और आज भारतीय समाज में सबसे बड़ी गिरावट इसी को लेकर आया है। आज के आदमी को क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज है, क्या पेय है, क्या अपेय है, इतना तक ज्ञान नहीं, वो कैसे धार्मिक हो सकता है? आहार की शुद्धता पहली आवश्यकता है। अगर आपका आहार ठीक नहीं तो आप न पूजा कर सकते, न चिंतन कर सकते, न मनन कर सकते। धर्म शास्त्रों में इतने पुनीत विचार है, तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया, ये गीता कहती है। इसकी चरम पूर्ति जीवन में कैसे होगी? आज लाखों लोगों को देखा जाता है अधमता का जीवन जीते हुए, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, बर्बर और असत्य आचरण करते हैं। वो कैसे धर्म, वो धर्म की साधना कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसमें सबसे बड़े छद्म भेष में जो एक गुरु आए हैं, उपदेष्टा आए हैं, चाहे आप कुछ भी करो, कितना भी पाप करो, कितना भी दुर्व्यसन करो, निंदित आचरण करो, कुत्सा और निंदा का शिकार हो जाओ, अपनी दुकान खोल के बैठे थे, उनको दान दे दो, कथा सुन लो, मंत्र ले लो। हम लोगों को शर्म आती है कि ब्राह्मण धर्म में ये परंपरा कहां से प्रवेश की। जब कई जगह जाते हैं तो लोग बताते हैं, पंडित जी कहते हैं कि राम मंत्र लोगे कि शिव मंत्र लोगे। धार्मिक लोग समाज को कितना बर्बर और असभ्य बनाते हैं। मानवीय जीवन को, मानव जीवन को कैसे विकृत करते हैं। संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आदमी तब तक धार्मिक नहीं हो सकता जब तक कोई जीवन में महसूस करे आत्म संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, अहिंसा के अभ्यास की आवश्यकता है। अपने से इतर मतों का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इतर दृष्टिकोणों के प्रति सहनशीलता का भाव रखने की आवश्यकता है। ये सद्गुण आप में कब आएंगे? जब आपका आहार शुद्ध होगा। मांस खाने वाला कैसे मनुष्य होता है? मांस खाना, शराब पीना, इस जीवन में सभी पापों की जननी है।
जो मांस खाता है, शराब पीता है, वो दुनिया में कोई भी बर्बर असभ्य आचरण कर सकता है, निंदित कर्म कर सकता है, उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों का संयोग का गुण है विवेक को नष्ट कर देना। जो भी आदमी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है वो मनुष्य है ही नहीं, वही तो राक्षस है। इसी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण सारा समाज आज अस्त व्यस्त है। पुत्र पिता का आदर नहीं करता, बहू सास का आदर नहीं करती, इतना गिरावट आई है, इसे आप कैसे संभालेंगे? सत्संग सुनने की सार्थकता क्या है? ये कोई मन के चित्तलास का विषय नहीं है, ये आंतरिक सुख का साधन है। सत्संग सुनने से जो सुख मिलता है, आत्यांतिक सुख, अनंत सुख, अच्छा अनादि सुख। लेकिन ये कैसे मिलेगा? जब आपका चरित्र ठीक होगा, आहार ठीक, व्यवहार ठीक, विचार ठीक। अगर आपका भोजन ठीक नहीं है, आप कभी धार्मिक नहीं हो सकते। तथागत बुद्ध ने तो कहा है कि ऐ मनुष्यों, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, तुम पहाड़ से कूद जाना, तुम्हारा पार्थिव जीवन नष्ट होगा, तुम्हारे अंतरात्मा को जरा भी चोट नहीं लगेगी। दहाड़ते हुए शेर के समक्ष खड़े हो जाना, वो तुम्हारे शरीर को खा सकता है, परंतु तुम्हारे अंदर जो अंतर्वर्ती तत्व है, जो अमर आत्मा है, उसका कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन शराब के नजदीक मत जाना, क्योंकि जो आदमी शराब पीता है उसका संयोग से मांस खाता है, वो संसार में सारा पाप करता है, उससे कुछ भी वंचित नहीं रहेगा। शराब और मांस के संयोग में स्वाभाविक व्यभिचार का गुण है। जब शराब और मांस का सेवन करता है तो व्यभिचार में डूब जाता है, सारी अनैतिकता करता है और अपने अंदर के मानवीय सद्गुणों को वो खो देता है। इसलिए बंधुओं, जो आप लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, क्या जितने लोग आए हैं, सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, आप कभी धार्मिक हो सकते, आपका यहाँ तभी सार्थक होगा कि आप आज यहाँ संकल्प लेकर के जाएं कि आज से मैं देवता जैसा जीवन है। शास्त्रों में कहा गया कि मानवेतर खानियों के प्राणी इस जीवन के लिए तरस रहे हैं कि कब हमको मनुष्य का जन्म मिलेगा, जीवन मिलेगा, हम भी सत्संग सुनेंगे और अपनी आत्मा को क्या बनाएंगे? अपना आलम्बन बनाएंगे। मनुष्य विवेक प्रधान जीवन है, इसमें विवेक का बीज है, यही इसका मूल है। अगर सत्संग सुनने के बाद विवेक न जगा, विवेक जागने के बाद आदमी एक तरफ जब देखता है चौंक जाता है। एक उदाहरण आपको दें, आप इतना धर्मशास्त्र जानते हैं, कितने बड़े पंडित हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर आपका हार ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, शायद ये कथा आपको सुने भी होंगे। एक ब्राह्मण का लड़का था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत साहित्य में कथा आई। कबीर साहब तो अपनी भाषा में कह रहे थे, मांस मछलियां तय पे खैया, जो खेतन में बोया जाए। क्या वो खेत में बोए? जरा भी आपके मन में कौड़ा नहीं आती? आप लोग अपने ही घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, जब उसका प्राणांत हो जाता है तो उसको लाश को छू करके आप नहाते, उतनी घृणा आपके मन में। लेकिन आपका दृष्टिकोण इतना पवित्र है, अपवित्र है, इतना गंदा है कि आप बाजार से मुर्दा को ला करके और अपने घर में बनाकर अपने पेट को ही कब्रिस्तान बना देते हैं। ये कितनी सोचनीय है, कितना निम्न कोटि का आचरण है। क्या मनुष्य का जीवन है देवता तुल्य जीवन? मांस खाने के लिए मिला, शराब पीने के लिए मिला, जुआ खेलने के लिए मिला, अनैतिकता। जब आदमी धर्म से विरत होता है, सबसे बड़ा धर्म है पवित्र आहार करना। पवित्र आहार करता है, उसी की बुद्धि शुद्ध होती है, उसी की बुद्धि बढ़िया सोचती है, निर्मल सोचती है, पवित्र सोचती है। जिसका आहार ही नहीं ठीक, वो कहां तक जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता।
इसलिए एक को संस्कार एक शायर ने लिखा है, हजारों फूल कम है गला के सजाने को, और एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। आपके सारे सद्गुण हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक दुर्गुण आ गया तो आपके सारे सद्गुणों को नष्ट कर देगा। इसलिए सत्संग उस मूर्छा से जगाने के लिए, होश में जीने के लिए है। यही इसका लक्ष्य है। सत्संग आपको मूर्छा से जगाता है, आपकी स्मृति को प्रगाढ़ करता है, अपने जीवन को ठीक से समझने और जानने का अवसर प्रदान करता है। बंधुओं, ब्राह्मण था, बहुत पढ़ा लिखा, संजना नाम संग सत्संग, सत्संग से बड़ा लाभ इस संसार में कुछ है ही नहीं। लेकिन सत्संग कोई सुनना जाने, कान से तो लोग सुन लेते हैं, परंतु उसे हृदय का जब विषय नहीं बनाते हैं तो अपने जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिससे हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा होती है, मानवीय सद्गुणों की रक्षा होती है, जिससे हमारा जीवन कलंकित नहीं होता है। हम चोर नहीं बनते, चांडाल नहीं बनते, पापी नहीं बनते, मनुष्य नहीं बनते। ये एक ऐसी शिक्षा है जो मानव प्रकृति का ऐसा सुंदर परिष्कार कर देती है, उसके जीवन को हीरे जैसा बना देती है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। पंडित था, बहुत पढ़ा लिखा, शास्त्रों का मर्मज्ञ था, ज्ञानी था, बहुत कथा कहता था, कथा कह करके हजारों को विमुक्त कर देता था। लोग नाच उठते थे उसकी वाणी को सुन करके। आज जाइए शिव चर्चा जहां होती है, देखिए कितना ही बहनों का भीड़ होती है। 1 किलो मछली, पाव भर मरचा, खा बना चला शिव चर्चा। कितना अधम प्राणी है मनुष्य, क्या शिव चर्चा है? इतना भी अकल नहीं हो सबसे शिव सुंदर स्वरूप आत्मा को भी तो दूषित कर देते हो। गंदगी के ढेर में ऐसे जीवन। पढ़ा लिखा कथा कहने लगा, एक कुसंग ही जीवन में महान नरक है। जब बहुत राग वैभव से हजारों लोगों को विमोहित कर दिया, बहुत सारे इसके मित्र दोस्त मिलने लगे। एक दिन कुछ मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पास सब सुख तो तुमने जाना, अपार सम्मान है, धन है, वैभव है, लेकिन जानते हो कभी शराब का स्वाद लिया? शराब इस पृथ्वी का क्या है? सबसे मूल्यवान चीज है। जो शराब पीता है वो तो जीते जी स्वर्ग का अनुभव करता है, स्वर्ग में चला जाता है। मरने के बाद तो सब स्वर्ग जाते हैं। शराब पीने वालों को तुरंत स्वर्ग दिखाई देने लगता है। और जब तक नशा रहता है वो स्वर्ग में ही रहता, चाहे गंदगी के ढेर में लेटता हुआ था। इतनी बुराई। अब उसने सोचा शराब क्या चीज है। पंडित था, ज्ञानी था, उसके मन में एक कल्पना होने लगी, आखिर वो क्या है। इस सांप होते ही सारे लोग दौड़ पड़ते हैं, बिना बुलाए भीड़ लग जाती है। आपने देखा कोरोना काल में जब एक दिन दुकान खुली तो मुंबई में कितना अरब का शराब बिका था। तरस आती है, क्या जीवन शराब के लिए मिला? पंडित था, ज्ञानी था, कुसंग में पड़ गया। एक दिन जब शराब पिया तो उसे लगा कि इससे शराब वास्तव में कोई चीज है। इसीलिए तो आज के सारे पढ़े लिखे रीडर, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर शराब पीकर ऑपरेशन करने जाते हैं। क्या है, हम कितना नीचे गिर गए शराब पीकर। अब वो शराब पीने लगा तो मांस खाने लगा, जल्दी जल्दी कहते समय समाप्त हो जाता है। आज शराब सर्दियों का जुआ हुआ तो व्यभिचार भी करने लगा, जुआ भी खेलने लगा। कौन सा अपसंस्कृत कर्म नहीं करने लगा। ये बात उसके पिता को पता चला। पिता बहुत दुखी हुआ कि जो हजारों लोगों को बैठ करके धर्म का कथा कहता है, हजारों लोगों को ज्ञान बताता है, अगर ये बाहर बात जाएगी तो धर्म भावना से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। हमारा पुत्र तो महान नालायक निकला, और जिससे दुनिया के चरित्र और व्यक्तित्व को बनाने की बात करता है, ईश्वर से मिलाने की बात करता है, स्वर्ग पहुंचाने की बात करता है, वो इतना अधम हो गया। कई बार समझाने की बात की, सूक्ष्म अहंकार ऐसा प्रवेश कर जाता है। इसी को कहते हैं दम अहंकार। कबीर साहब ने कहा, काला सर्प शरीर में खाए सब जग जाए।
कितनी मार्मिक बात है। काला सर्प है अहंकार, पिता को डांट देता था। कौन कहता, किसने कहा मैं धर्म का कथा करता? लेकिन ये गंदी आदत आदमी को कहां ले जाती है। एक दिन बैठ बैठ शराब पी रहा था, जुआ खेल रहा था, पिताजी को पता चला, जाकर भरी सभा में 3-4 तमाचा लगाए। चारों तरफ बात फैल गई, इतना बड़ा महापंडित ज्ञानी शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है। उसको इतनी आग गलानी हुई, अपने को संभाल नहीं सका उस अपमान को। पिता जब उसको 2 तमाचा लगाए बाहर गई बात, तो संभाल नहीं पाया कि मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा। जिस चीज को मैं पर्दे के आड़ में कर रहा था, जन जन में पहुंच गया, मैं समाज की निगाह में गिर गया। इतनी आग गलानी हुई, इतनी गुस्सा और निंदा का शिकार हुआ। कहा चल करके आत्महत्या कर लेंगे। ध्यान से सुनना, एक गंदा कुसंस्कार आपको जीवन में मोक्ष के लिए, अमृत प्राप्त करने का जो साधन ये जीवन है, उसको कहां दुखाभिभूत कर देता है। एकदम संकल्प ले लिया कि चल करके आत्महत्या कर लेंगे। इसी बिहार की घटना है, बुद्ध के समय की घटना है। वो राजगीर के गिद्ध कूद पर्वत पर सोचा चढ़ करके मैं छलांग लगा दूंगा, मर जाऊंगा, मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा। जैसे उसकी बात बाहर गई, उसको अपने को संभालना मुश्किल। इसलिए होश में आओ। आदमी जब होश अपनी स्मृति को नहीं प्रगाढ़ करता है, वासनाओं के पीछे इंद्रिय लोलुपता में सुख के लिए कितना नीचे गिर जाता है। सुख तो कहीं है नहीं, किसको सुख मिला। बंधुओं, जा रहा था, चांदनी रात थी, तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ प्रवचन के बाद विपश्यना कर रहे थे। देखा दीप्त गौर वर्ण का, विलक्षण प्रतिभा का धनी, चेहरे पर दुख का भाव, गाढ़ चिंता की लकीरें चेहरे पर। ये रात्रि में सारा समाज सो रहा है, ये जाग रहा है। इसलिए धर्म हमें हमारे जीवन की रक्षा करता है, जीवन मूल्यों की रक्षा करता है। इसलिए धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। तथागत ने देखा उसके चेहरे दुख की लकीरें और जाकर के बाह पकड़ लिया। कहा बेटा, रात्रि में सारा जगत सो रहा है, तू जा कहां रहे? कहा महाराज, ये मत पूछे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने अपने जीवन से इतना घृणित कर्म किया है, क्या मुझे इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। मृत्यु एकमात्र विकल्प है। तथागत तो अनंत ज्ञानी थे। उन्हें कहा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, यह जीवन अभिशाप नहीं, मृत्यु के लिए नहीं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मिला है। बताओ बात तो क्या है? कहा महाराज, मैं आप जैसे ज्ञानी पुरुष के समक्ष उसे क्या भी नहीं सकता। मैं इतना दुराचारी, मुझे अपने तो मेरा जो जीवन इतना दोषील है, नीच है। मैं एक पंडित हूँ, धर्म शास्त्रों का मर्मज्ञ हूँ, ज्ञानी हूँ, सारा शास्त्र जानता हूँ, लेकिन संग दोष के कारण जब पूछा धीरे धीरे बताने लगा। पहले तो नाम किया, लेकिन बुद्ध की जो प्रेम भरी वाणी थी, उनका अंतस्तर को छूने लगी। उसका क्रोध थोड़ा थोड़ा धीरे होने लगा, घटने लगा। तथागत ने कहा बेटा, तुम कहां जा रहे हो, तो बताओ। वो कहा, मैं मृत्यु को मुंह में जा रहा हूं, अपने जीवन को नष्ट करने जा रहा हूं। उन्होंने पूछा, आखिर में बताओ हुआ तो क्या है? कहे, मैं बता नहीं सकता, मैं इतना कलंकित कार्य किया हूं, बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, बताने के पहले मुझे मर जाना अच्छा है। बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। तथागत ने कहा, क्रोध अग्नि का काम करती है, ये क्रोध में जल रहा है, इसके क्रोध को कैसे शांत किया जाए? उन्हें कहा, जाओ बेटा, तुम मर जाना, मैं तुम्हें अब एक साधना बता रहा हूँ। अपनी मुट्ठी को भींचो, लंबी सांस लो और बैठ करके आधा घंटा श्वसन क्रिया करना, सचेतन दृक्पात करके सचेता अवस्था में। ये करने के बाद तुम मर जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ। इस संतों का दर्शन है। क्रोध में पागल आदमी जब बैठ करके आधा घंटा श्वसन अपने श्वास को देखा, सचेतन दृक्पात किया, अपने श्वास को, अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित किया, इतना जैसे लगा आधा घंटा करते करते सारा क्रोध ही समाप्त हो गया। अपने अंदर इतना दिव्य शांति की, चिर शाश्वत शांति की अनुभूति होने लगी। चौंक करके जगा और कहा, आधा घंटा के तो इतना सुख मिला,
एकदम सारा अहंकार, सारा क्रोध, जिस क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, सब समाप्त हो गया। अगर मैं इस जीवन से घंटा 2 घंटा 2 महीना 4 महीना करूंगा तो मुझे कितनी सुख की अनुभूति होगी। एक मंत्र बताया, कहा कुछ नहीं, केवल अपना अपने को निहारना, देखना। हम इतने पतित हैं, बाहर देखते देखते स्वयं को नहीं देख पाते। यही हमारे जीवन में पतन का कारण है, दुर्गति का कारण है। बंधुओं, इतना गहन 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, एकदम हाथ करके देख लेना, उसका मन हल्का हुआ, क्रोध शांत हुआ और धीरे धीरे नीचे उतरा। काय जीवन को नष्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? ये तो अद्भुत जीवन है। 4-6 घंटे में इतना सुख मिला, सारा क्रोध गल गया, अहंकार गल गया, धीरे धीरे नीचे उतरा, उनके चरणों में जाकर के गिर गया और कहा, महाराज आपने मुझे ऐसा कुछ दिया जो हमारे हजारों शास्त्रों में नहीं था। मैं तो मृत्यु के मुख में चला गया होता कि आपने ऐसी साधना बताई, अब मुझे इस जीवन का मूल्य समझ में आ रहा है। महाराज, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने पावन सानिध्य में मुझे साधन अभ्यास करने का अवसर प्रदान कीजिए। महाराज, मुझे तो आपने नया जन्म दिया, जीवन दिया, मैं वो आपके उपकार को भूल नहीं सकता हूँ। आगे क्या करना है? तथागत ने कहा, बेटा, यही तो मनुष्य भूल करता है, अपने पूर्व के गंदे कर्मों संस्कारों को स्मरण कर करके, सोच सोच करके और अपना आत्मतरफ जीवन नष्ट करता है, जिससे लोक परलोक दोनों सुंदर हो सकता है। अगर अतीत में ऐसा है जो वर्तमान और भविष्य दोनों को गंदा करता है, उसको दफन कर देना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अपने गंदे कर्मों को कुरेद कुरेद करके अपने घावों को हरा भरा करता है। उसने गाली दिया, उसने मारा, उसने निंदा किया और सकारात्मक सोच में साधना नहीं कर पाता है, उसकी सारी आग बुझ गई। बुद्ध ने कहा, इस जीवन का ही दुर्भाग्य है। प्राज्ञ पुरुष ऐसा नहीं करते। जाग करके देखो, अगर तुमसे कोई अनर्थ हो गया, पाप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम थोड़े लाभ अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन जो विषय तुम्हारे मन मस्तिष्क को झकझोर देती है, तुम्हें विपथगामी बनाती है, पथभ्रष्ट करती है, मिसलीड करती है, ऐसे विषयों को तुरंत दफन कर देना चाहिए और जीवन में नया ज्ञान का सूरज उगाना चाहिए। यह जीवन दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है, अभिशाप नहीं, वरदान है। यही तो इस जीवन की महिमा है। विद्वान रोने लगा, सुधारा बह चली। उसने कहा, महाराज, जो हजारों शास्त्रों को पढ़ करके नहीं पाया, मेरा मन निर्विकारी नहीं हुआ, आज आपका क्षण मात्र का जो दिया हुआ ज्ञान को मुझे सुख की अगाध रास मिली। अब मुझे लगता है मुझे उसी सुख में विचरण करना चाहिए। मेरे जीवन को आपने बचा लिया। तथागत ने कहा, मूर्ख, पहले जाकर उसे माता पिता की दशा को देख, फिर तुमको मैं अवसर प्रदान करूंगा। जाता है, उसके माता पिता कराह रहे हैं, रो रहे। माँ कहती है, लेकिन कहते सत्य उनसे मिलना नहीं है, उनके दुख को सुन करके तुम्हें लौट आना है। कितना कातर दुख में है, तुम्हारे बिना वो बिना प्राण के हो गए, जाओ तुम। देखा, माँ डांट रही है, पिता एकदम भारी मन से अफसोस की गाढ़ पश्चाताप पिशाच के सागर में समा गया है। माँ कहती है, एक ही बेटा था, चाहे जैसा था, नालायक था, दुष्ट था, दुष्चरित्र था, कम से कम उसके सहारे हम जीते थे। वो मर गया, कहाँ चला गया? अब हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? हम लोग का जीना धिक्कार है। जब उस बातों को सुना तो इसकी आत्मा चौंक गई कि माता पिता का हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। वो तो मेरे बिना, मेरे जैसे लगा कि उसका पैर छू ले। बुद्ध की शर्त थी, लौट जाता है, सुबह बुद्ध को लेके आता है। सारा गांव मांसाहारियों का था, शराबियों का था, दुष्टों का था। 7 दिन आया है कि तथागत धर्म का जब उपदेश दिए हैं तो सारे लोग चौंक के जग गए हैं। पूरा गांव शाकाहारी, सबका परित्याग कर दिया। वहां शराब लोग बनाते थे, कलाल थे, सब के सब धर्म में दीक्षित होकर के और आदर्श जीवन जीने लगे। बंधुओं, ये सत्संग का फल है। मैंने थोड़ा सा इसका मतलब कि यहाँ बैठ करके सुनना नहीं है। सत्संग सुनने के बाद एक नया जीवन मिलता है। एक तो आप माँ बाप से जन्म लेते हैं, सत्संग सुनने के बाद आदमी स्वयं में से पैदा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये स्वयं में से पैदा होना ये सत्संग की सार्थकता है। अगर सुन करके आप अपने में से पैदा नहीं हुए
अपनी गरिमा और गौरव को नहीं जाना तो सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं। यहाँ से जा करके आप गुटखा खाओ, शराब पियो, बीड़ी पियो, मांस खाओ, मदिरा पियो, ये कितना अधम गति है। अधम गति मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए पूरे आध्यात्म शास्त्र पर मैंने शुरू में कहा, एक जो बुराई होती आदमी को, लेकिन आदमी अपने बुराइयों को छिपा छिपा के रखता है और अंदर क्या होता है, पीप बन जाता है, मवाज बन जाता है। और जब बाहर आता है चारों तरफ बदबू जब फैलती है तो लगता है कि मर गया। जीता हुआ आदमी मरने के समान हो जाता है। आप ये दुष्कर्म करते पकड़े जाओगे, क्या आप समाज में जी सकते हैं? तो मनुष्य जीवन का मूल्य क्या, अर्थ क्या है, ये सत्संग में पता चलेगा। अगर आज भारत के लोग ठीक से सत्संग सुनते, आज बताइए बाजार में जाइए कहीं इतनी भीड़ लगती है। मछली इतना गंदा जानवर है। मैं एक जज के सामने बात रखा, बहुत मछली खाते थे, मांस तो खाते थे, मछली के बड़े प्रेमी थे। वो अपने घर पर बुलाया, कहीं मेरा सुने थे वो प्रवचन। तो हमने पहले कहा कि आप अगर मांसाहारी होंगे तो आप घर में पानी नहीं पीऊंगा, बैठ तो सकता हूं। बुलाए, चर्चा शुरू हुई, बैठ गया, फल वगैरह लाए थे, मैं कुछ नहीं लिया। तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, महाराज हम मछली खाने के बड़े शौकीन हैं। हमने कहा मछली की कथा मैं बताऊं, आप चौंक जाए। कहे जितने कुष्ठ रोग होते हैं दुनिया में, एक वैज्ञानिक का उदाहरण है, समझ लेना। हमारा समाज इतना मूर्ख है कि लोग सुखाई करते हैं, ओझाई करते हैं, कहते हैं ब्रह्म है, भूत है। वो बताइए वायरस आया कहां से? इसलिए सत्संग सुनने की जरूरत है। पुराने जमाने में आप देखे होंगे, जब कुष्ठी मर जाता था, छोटे बच्चे मर जाते थे, तो लोग ले आकर उसे नदी में बहा देते थे। विशेष रूप से कुष्ठियों को लोग और वहां बैठ करके सारी मछलियां उस कुष्ठी को खाती थी। खाती थी नहीं खाती? मछली इतनी गंदा प्राणी है, वो सब कुछ खा जाती है। कबीर साहब जब शिक्षा दे रहे थे, क्या कहा, अरे दुनहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, अब बेस्या के पायन कर सो ये देखो हिंदू आई। कितना कड़ी फटकार है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, आ खाला केरी बेटी ब्याह घर ही में करे, सगाई अरे दुनहुन राह न पाई। नदी किनारे सोरा मर गए, मछली चुन चुन खाई, आवो सोरा की तुर्का कहना कहां गई तुर्काई, अरे दुनहुन राह न पाई। नदी किनारे गौवा मर गई, मछली चुन चुन खाई, क्या गाने खाती? सारे गंगा बहा दिए आपने गंगा में, तो जलचर जीव क्या उसे खाते नहीं? जिसको आप लोग खाते मछलियों को, विशेष रूप से मछलियां ही खाती। और उस मछली को मनुष्य खाता है, ब्राह्मण खाता है, कौन नहीं खाता? बताइए कहां उसका हिंदू गाय नहीं खाया? जो मछली खाया वो सब कुछ खा। मैंने जैसे आपके सामने बात कही कि कुष्ठ जो असाध्य रोग है ठीक क्यों नहीं होता, आपने कभी सोचा? जब कुष्ठी को मछलियां खाती हैं और मछलियों को जो आदमी खाता है, अगर वायरस नहीं प्रभावित हो गया तो उसका पीढ़ी का वो क्या नासूर बन जाता है। और क्या लोग कहते इसके तो खानदान में है, कुल में है, तुम्हारे अंदर कहां है? उस मछली खाने से। जो लोग मछली खाते हैं, मछली में ऐसे ऐसे विकार है। मछली क्या नहीं खाती? दुनिया के सबसे गंदा जानवर है मछली, प्राणी। और उस मछली को, सूअर को ये मनुष्य खाता है। क्या हम लोग मनुष्य कहलाने का अधिकारी? आज बड़े बड़े लोगों का सूअर पालन हो रहा है। जय साहब इतना सुने एकदम कांप गए, कान आज से पकड़ रहे हैं। आपने पहली बार ऐसी बात बताने का, आप जाके देख लीजिए। उन कुष्ठियों को मछलियां खाती थी और मछलियों खाने से जैसे घर में कुष्ठ हो जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी वायरस चलता था, कभी ठीक नहीं होता था। कान पकड़े कहे महाराज आज से मछली नहीं खाओ। ठीक से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सत्संग में आकर आपकी दिशा नहीं बदली, सोच नहीं बदली, क्या आने का कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्य नहीं। ये जीवन कैसे सुंदर होगा, कैसे पवित्र होगा, कैसे आप साधक होंगे, कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, कैसे निर्मल होंगे, इसकी पहली आवश्यकता आहार सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवाय स्मृति। आहार के शुद्ध होने पर सत्य मने अंतःकरण शुद्ध होता है। आज सबका विचार क्यों गंदा है? पढ़ा लिखा आदमी अफसर है, घूस लेता है, अनैतिक आचरण करता है, उच्च श्रेणी की नैतिकता का उसके अंदर अभाव है।
खूब बढ़िया कपड़ा पहनता है, सोने चांदी का गहना पहनता है, माला पहनता है, लेकिन क्या उससे मनुष्य सुंदर हो जाएगा? उसके अंदर कोई ऐसा संस्कार नहीं है, सब गंदे संस्कारों से आबद्ध है। इसलिए हर आदमी की पहली आवश्यकता है वो पवित्र आहार करे। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इस संसार में, लाखों प्रकार के इसके लिए भोजन सामग्री प्रकृति ने उपहार में दिया है। क्या काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट किसी पशु पक्षी को खाने को मिलते हैं? दही, दूध, घी, 56 प्रकार के हरे हरे साग सब्जियां हैं, सीजनल फल हैं, कितना उसमें स्वाद है और उसको खाने से आपका मन कितना प्रसन्न रहता है, कितना पवित्र रहता है। लेकिन इतना खाने के बाद ये मनुष्य जानवर से भी बदतर है। क्या खाता है? मुर्गी का अंडा खाता है। हम एक दिन बड़ा अच्छा प्रसंग आ गया संस्मरण, महाराष्ट्र के गोंदिया जिला में मेरा एक कार्यक्रम था। अब वहां बहुत बड़ी सभा चलती थी, बड़े बड़े अफसर आते थे, प्रोफेसर, रीडर, डॉक्टर, एसडीएम, सब लोग अपना अपना क्वेश्चन लिख के भेजते थे पर्ची पर। वो सभा 7-8 घंटे चलती थी और एक क्वेश्चन का जब तक उचित समाधान नहीं हो जाता, प्रश्न पूछने वाला संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस पर ये कार्यशाला चलती रहती थी। एक लेक्चरर आई महिला और बैठी प्रश्न लिख करके भेजी चिट्ठी पर कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी, कृपया इसका समाधान करें। अब जवाहर साहब इस समय नहीं है दुनिया में, बड़े अच्छे संत थे, महाराज मुंबई में उनका मठ, तो पहले तो प्रश्न उन्हीं के पास जाता, तो प्रश्न पढ़ करके मुस्कुराए, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। वहां कई प्रोफेसर आए थे और 2 विशेष अधिकारी आए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। तो हमसे कान में कह रहे हैं कि साहब, हम मुख्य अतिथि थे, कि साहब एक प्रश्न किसी को नहीं देंगे, इसका समाधान आप ही करिए। हम कहे है क्या? कहे आप पढ़ेंगे तो ताजुब में पढ़ जाए। मैंने पढ़ा, लिखा था अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी, कृपया इसका समाधान करें। हमने कहा एक प्रश्न किसका? पहले सभा में खड़ा, अब तो आज कचाई जाएगा। बहुत भीड़ थी, इसके 4 गुना भीड़ थी, बहुत बड़ा पंडाल था। अब उसको खड़ा होने पर बड़ा संकोच में पड़ गई कि मैंने क्या लिख के दिया, जैसे लगा उसके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया। मैंने कहा बहन जी आप करती क्या हो? वो कही मैं इंटर कॉलेज में बायोलॉजी पढ़ाती। हमने कहा मुझे शर्म आ रही है, बायोलॉजी पढ़ाने वाली शिक्षिका को भी ज्ञान नहीं है इस देश में कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी। तो इस देश का दुर्भाग्य है। वो कहते हैं महाराज, हमारे पड़ोस के लोग कहते हैं अपने बेटों को 2-2 अंडा खिलाओ, उससे बड़ी बुद्धि बढ़ती है, हिष्ट पुष्ट होते हैं और एक कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। इसलिए हम लोग तो खाते नहीं थे, लेकिन पड़ोस लोग कहने पर मैं 2-2 अंडा अपने बच्चों को खिलाने लगे। लेकिन मेरे मन को एक प्रश्न व्यथित किए हुए है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी। मैंने कहा बहन जी एक चीज बताओ, तुम लेक्चरर, अंडा बनता कैसे है? मल मूत्र से बनता है। अगर वो मादा और नर का संयोग न कराया जाए, चाहे भले आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाए, सोच से कराया जाए, अभी भी किसी भी वैज्ञानिक के पास ऐसा कुछ नहीं है कि फूंक मार कर अंडा बना दे। वो उसी में कुछ करता है, सोच करता है और एक नई चीज देता जो प्रकृति पहले से आ रही थी। मैंने कहा बताओ इस मल मूत्र को, उस मल मूत्र में जीव पैदा होता है, प्रक्रिया है, विधि की व्यवस्था है। 28 दिन या 40 दिन देने के बाद उसमें बच्चे आ जाते हैं, उसमें जीव आ जाता है। इस मल मूत्र को किस बेवकूफ ने तुमसे कहा? इस मल मूत्र के खाने से दिमाग दुरुस्त होता है, कुपोषण और बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है। तुम अपने बच्चे को कितना दूध पिलाते हो? गिलास दूध पिलाती हो, रोज काजू किशमिश अखरोट कुछ खिलाती हो, वो तो थर थर कांपने लगी। मैंने कहा इस देश का दुर्भाग्य है कि लेक्चरर भी कहता है कि मल मूत्र खाने से आदमी का दिमाग बढ़ेगा, हिष्ट पुष्ट बच्चा होगा, उसका दिमाग बढ़ेगा। वो मल मूत्र खाएगा तो उसका बुद्धि भी मल मूत्र जैसा होगा, वही बराबर सब आचरण करेगा, माता का चरण छुए में शर्म करेगा, पिता को प्रणाम करने में शर्म करेगा। इसको संस्कार आते कहां से? वो तो जैसे कांपने लगी और हाथ जोड़ के कहती है। हमने कहा बताओ मल मूत्र है कि नहीं? आज चौराहे पर पूरे भारत के लोग मल मूत्र खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, कितनी भीड़ है, मछली के दुकान पर कितनी भीड़ है। ये क्या दुर्भाग्य है? कहां देश जा रहा है, कहां समाज जा रहा है? देवता जैसा जीवन पा करके
और कितना घृणित कार्य कर रहे हैं, ये सोचने लायक बात है। कुछ नहीं, केवल आप बैठ करके सोचे, चिंतन करें, आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाएगी। क्या है जीवन मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए? बंधुओं, सब चीजों को ठीक से समझने पर अगर हर आदमी सत्संग सुने, शास्त्रों के पुनीत वचनों को सुने, पवित्र वाणी विचार सुने, उसके अंदर इतना पवित्र संस्कार आ जाते हैं, बिना कहे सब चीज का परित्याग कर दे। केवल प्रसंग में पढ़ करके किसी चीज का उचित मूल्यांकन न करने के कारण आदमी ऐसा करता है। बंधुओं, इसलिए जागना चाहिए। शायर ने लिखा है, बिना पांव चलते सफर करना, ये मजा ख्वाब में देखा, लगाते बाल स्याह हो जाना, ये मजा हिजाब में देखा, कुत्तों की तरह से हड्डियां चिगलना, ये मजा कबाब में देखा, और पैसे देकर जूता खाना, ये मजा शराब में देखा। हर आदमी पैसा भी देता, शराब पीता, अपने बुद्धि को, अपने पैसे को, अपने जीवन को नष्ट करता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये समझने लायक बात है। ये सारे कुसंस्कार, सारे गंदे संस्कार व्यक्ति के जीवन में इसलिए आते हैं, वो सत्संग जैसा, सत्संग का अमृत नहीं पीता, सत्संग में बैठता नहीं है। सत्संग ही स्वर्ग है, सत्संग ही मोक्ष है। दूसरा क्या मोक्ष है? जहाँ आदमी निर्विकारी हो जाता है, निर्विषयी हो जाता है, निकामी हो जाता है, जहाँ जाने के बाद सारे कुसंस्कारों को उतार के फेंक देता है, स्वयं का दृष्टा बन जाता है, पहली बार अपने तरफ दृष्टि मोड़ता, अपने को निहारता है, तो कांप उठता है कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया। बंधुओं, इसलिए महापुरुषों के विचारों को ध्यान से सुन। कितना मार्मिक आहार सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि दिवा स्मृति। आहार पवित्र होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, विमल विवेक होगा, विमल विचार होगा, पवित्र संस्कारों को ग्रहण करने में आप समर्थ होंगे। अपने अंदर के बुरे और गंदे संस्कारों का आदमी परित्याग कर देता है। यही तो मोक्ष है, यही तो सुख का साधन है। और सुख क्या? धन से सुख नहीं मिल सकता, लेकिन पवित्र संस्कारों जितना जीवन में संतोष आ जाता है, जहाँ है जैसा जिस रूप में है वहीं वो महासुखी का अनुभव करता है। अगर संतोष नहीं आया, इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा, संतोषा परमालाभा सत्संगा परमागति विचारा परमं ज्ञानम समोहि परमं सुखम। छोटी छोटी बातें हैं, ज्ञान की अगाध रास भरी। संसार में संतोष के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं। अगर आपके पास हजारों कुंटल सोना हो जाए, आपके तिक्षा तिजरा को इतना बढ़ा देगी शीशा की तरफ से कि आप कहेंगे चले अमेरिका में मैं भवन बनाऊं। इसका अंत है, कहां तक दौड़ोगे? इच्छा के पीछे, वासना के पीछे, वासना के अग्नि में आदमी जल गया, झुलस गया, परंतु उसे शांति नहीं आई। शांति का एक साधन है, अमरत्व का साधन है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आदमी का सारा सांसारिक दबी हुई आदमी की जो आत्मा है, यह बिल्कुल भार से मुक्त हो जाती है। ये सत्संग का फल है। इसलिए कहा था, अंतःकरण के शुद्ध होने पर आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि दिवा स्मृति। हमारी जो स्मृति होती है वो प्रगाढ़ हो जाती है। स्मृति का बहुत बड़ा मूल्य है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर रोज गंदे आदमी के पास बैठे, रोज गंदे विचारों को सुने, आपकी प्रकृति में प्रदूषण आ जाएगा। चोर के पास बैठे, चोरी करने का विचार है। अच्छे आदमी के पास बैठे, आप अपने सारे दुर्गुणों का परित्याग कर देंगे। इसीलिए सत्संग को ईश्वर कहा गया। संतोषा परमालाभा। संतोष की वृत्ति कैसे आएगी? जब आप संसार के नश्वरता का, क्षणभंगुरता का आपको ज्ञान होगा कि सब कुछ पाए, लेकिन अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। ये पा करके मुझे मिला क्या? अब उसके बाद आप अपने अंतर्वर्ती तत्व की तरफ लौटेंगे, जहाँ परम संतोष है, दिव्य शांति है। सारा संसार भी पा गए तो भी आपको सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, सब लोकाधिपत्येन सोतापन फलम वरम। सारे पृथ्वी के मालिक होने से संपूर्ण पृथ्वी का अगर आपको अधिपति बना दिया जाए, भूपति बना दिया जाए, तो भी वो सुख नहीं मिलेगा। मानसकार ने लिखा, आप सभी जानते हैं, सात स्वर्ग अपवर्ग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुधरी तुला
एक अंग अतुले नताई सकल मिल जो सुख लो सत्संग। सत्संग आदमी एकदम निर्विकारी, निर्विषयी, निर्कामी, सारी इच्छा, तृष्णा, वासना विचार करते करते जिस वासना के अग्नि में आदमी जलता रहता है, उस सारी वासनाएं बुझ जाती है, शांत हो जाती है। वही चीज शास्त्र शांत है, वही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य है, मर्यादा है। उस स्थिति में पहुंचने के लिए इसकी आवश्यकता है संतोष परमालाभा, सत्संगा परमागति। और सत्संग से ही परम गति होती है, दिव्य गति होती है। सोने चांदी हीरे जवाहरात पूरे पृथ्वी के मालिक होने से नहीं, इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा संपूर्ण पृथ्वी के मालिक होने से, स्वर्ग में जाने से जिसकी भूख आपको लगी हुई, स्वर्ग तो यही है, परंतु स्वर्ग यही सत्संग है। सप्तलोकाधिपत्य में सारे लोकांतर का भी मालिक बना दिया जाए, वो सारे सुखों को एक परडे पर रख दिया जाए, लेकिन सोतापन फलंग बरंग, सोतापन का अर्थ होता है अध्यात्म के पथ पर आरूढ़ व्यक्ति जिसे अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना निश्चित है, ये सोतापन है। सोतापन अपने आप बहुत गंभीर शब्द है, उसे समझने की आवश्यकता है। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, शरीर काया पवित्र नहीं होगी, आप उस स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। वो समस्त सुख आपके लिए सपना है बंधुओं। इसलिए सत्संगा परमालाभा, संतोष परमालाभा, सत्संगा परमागति, विचारा परमं ज्ञानम, समो ही परमं सुखम। विचार ही, जिसके पास जितना अच्छा विचारों की पूंजी है, उसका जीवन उतना ही सुख है और शांति से भरा हुआ। अच्छा, आप सुख का भंडार है और सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि आप सुख के लिए आप क्या तरस जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्या जीवन, ये समझने वाली बात है। इसलिए सत्संगा परमागति, विचारा परमं ज्ञानम, समोहि, और सारे अपने इंद्रियों को समेट लेना। देशों कृष्णों के ऋषियों ने कहा इस सब पढ़ करके इतना आत्म सुख मिलता है, लेकिन सबके मूल में है ये स्थिति तब तक नहीं आ सकती जब तक आपका हाथ शुद्ध नहीं हो सकता, आपकी स्मृति ठीक नहीं हो सकती, बढ़िया से सोचने समझने का ढंग नहीं हो सकता। स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम प्रमोक्ष, अगर स्मृति प्रगाढ़ हो गई, सारे बंधनों से मुक्त हो गए, एकदम निर्बंध अवस्था, परम पावन अवस्था। लेकिन हम एक दिन गोरखपुर में थे, वैष्णव महात्मा मिले, बड़े अच्छे महात्मा। आदमी किस प्रकार अपने दुर्गुणों को छिपा छिपा के रखता है और अपने जीवन को क्रांत करता है, दुखमय बना देता है, वेदनाओं से कराहने लगता है। वो जानते थे हम बड़े विरोधी हैं, सुरती बीड़ी खाने वाले महात्माओं के हाथ काम पानी नहीं पीते, हाथ जोड़ चाहते, बड़े महंत हैं। महाराज केवल एक कमी है, मैं केवल सुरती खाता। मैंने कहा महाराज इतना गंदी चीज आप खाते हो, कहते हैं एक अवगुण है, एक अवगुण आदमी को क्या पता कहां ले आया, सात समुद्र के पार ढकेल देता है। इसलिए जीवन में कोई दुर्गुण ना हो, कोई दुर्विषय नहीं हो, एकदम पवित्र पूर्ण। लेकिन आहार के पवित्र हुए बिना स्थिति नहीं आ सकती। तो मैंने उनको एक कथा सुनाया। एक पंडित जी थे, ध्यान से सुनना। पंडित जी थे, पंडित जी की एक ही लड़की थी, बड़े विद्वान थे, और पंडित जी को जानते हैं कितना विवेचन करते हैं, और 19 गुण है, 21 गुण है, मिला कि नहीं मिला, मंगला है कि मंगली है, इतना शास्त्रों में नाटक है। और पंडित जी बहुत बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। लड़की के लिए शादी खोज रहे, ध्यान से सुनिए। अब शादी खोजते खोजते कहीं जाए 10 गुण मिले, 5 गुण मिले, 6 गुण मिले, पूरा गुण नहीं मिलता था। एक जगह उनका 21-20 गुण मिला, एक गुण नहीं मिला। लड़की 30-32 साल की हो गई, घर में दोनों में विचार करने लगे, चलिए एक गुण नहीं मिल रहा है, इससे का कम से कम शादी कर देना चाहिए। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई। एक अवगुण आदमी का कितना पतन करता है, मैंने उस वैष्णव महात्मा को सुनाया। अब शादी हो गई बड़ी धूमधाम से, लेकिन मां के मन में एक संशय, भय बना रहा कि दामाद में एक कौन सा दोष है, क्या पता वो दोष से कौन अनिष्ट हो जाए, लेकिन पूछी नहीं। शादी हो गई, लड़की गई, 6 महीना रह के आई, यह प्रश्न उसको व्यथित हुए था, आखिर में कौन सा दोष है। बैठ पूछती है लड़की से,
बेटी एक चीज बताओ, मुझे बड़ा भय है, क्या पता है कौन सा दोष है। अब तो साथ में रही हो, खाई हो, पी हो, अब अपने पति का दोष तो तुम जान गई होगी कौन सा दोष है, हमको बता दो ताकि मैं महामृत्युंजय का जाप वाप लगा दूं ताकि उसका दोष खत्म हो जाए। आदमी कितना पागलपन है आदमी के अंदर। ब्राह्मण था, विद्वान था, थर 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 थर। अब वो लड़की क्या कहे माँ मेरा घर बहुत अच्छा है, सास ससुर बहुत अच्छे हैं, पतिदेव भी बड़े अच्छे हैं। माँ कहती है तुम मेरा बताओ, मैंने तुमको दूध पिलाया, डाला, पोसा, बड़ा किया, इतना देर संस्कार दिया, पति के घर जाने के बाद तुम पति की हो गई, ससुराल की हो गई, मेरा सारा उपकार भूल गई, अपने पति का दोष नहीं बता सकती हो, कौन सा दोष? अब लड़की डर गई, कहीं हाँ माँ एक दोष है पर इतना बड़ा दोष नहीं है। कहा बताओ कौन सा दोष है? कहे माँ कभी कभी प्याज खा लेते। माँ कहती है नालायक दुष्टा लड़की, ब्राह्मण होकर प्याज खाता है, नरकामी दुष्ट दुराचारी, उसका औरत को तुम छिपा रही हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है, प्याज खाने वाले लड़के से मैंने शादी कर दिया, उसके साथ जा करके तुमने अपना सारा सद्गुण खो दिया, मेरा दिया हुआ सारा संस्कार खो दिया। नालायक लड़की वो कहती है माँ, जैसे लगा माँ का हाथ में खो जाएगा प्याज खाने से। एक दो कहती है माँ रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते। कह रहे बताओ कब खाते हैं? आखिर प्याज खाता तो है, कब खाता है? और थर 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 कांपने लगी। कहती है माँ जब मांस खाते हैं तो प्याज खा लेते। कहे नालायक लड़की, एक दुर्गुण है, अब पद उसका दुर्गुण खुलता जा रहा है। मांस अभी तक कहे कि प्याज खाता, मांस भी खाता, छी 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 नरकामी, हमारा शरीर मत छूना, उसका शरीर छू के आई। ऐसे जो बेचारी घर से तुम आई है, बेचारी घर से आई है, कहां से कहां मैंने शादी की। लड़की कहती है माँ रोज रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी मांस खा लेते। कहती बताओ कब मांस खाते हैं? कहे जब शराब पीते हैं तब मांस खा लेते। कहते नालायक लड़की, उसके अंदर तो सारा दुर्गुण भरा, महान नीच है, महाअधम है, और ऐसे कि सारे दुर्गुणों को छिपा रही। अब इतना डांट रही है, फटकार है, तो कहती है माँ अरे शराब रोज रोज नहीं पीते हैं, कभी कभी। कहे बताओ कब पीते हैं? कहे जब जुआ खेलते हैं तब पीते हैं। कहते बताओ उसके अंदर सारा दुर्गुण भरा है, तो जल्दी निकल जा हमारे घर से, नालायक। ऐसे दुर्गुणी व्यक्ति का सारा दुर्गुण तुम छिपा रहे। कहती है माँ अरे हमेशा नहीं जुआ खेलते, कभी कभी जुआ खेलते। कह बताओ कब जुआ खेलते? कहते चोरी में ज्यादा माल चुरा लेते तब जुआ खेलते। कहते चली जाए हाथ से, नालायक दुष्ट कहीं, इसमें सारे दुर्गुण भरे हैं। आप बताओ सब दुर्गुण दर्द छिपा रही। ऐसे नालायक घर में तुम्हारा शादी कर दी, ये तो हम हंसने के लिए कह देते। अगर आपके अंदर एक दुर्गुण है आप समझिए आप अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। इसलिए सत्संग में आने का सबसे बड़ा फल है कि आप सभी लोग पवित्र आहार करें, शुद्ध आहार करें। कोई बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, ये जुआओं को तो बिल्कुल इसकी गंध नहीं लगनी चाहिए। आज इतना खराब संदेश है, मैं लखीमपुर जिले में था, देखा सारे लड़कों का जुआओं का दांत काला काला। अखबार में मैंने पढ़ा, किसी बुद्धिजीवी ने छापा हिम्मत करके कि आज की जुआ पीढ़ी इतना गुटखा खा रही है, इस गुटखा का इतना दुष्प्रभाव है कि आने वाली पीढ़ी शायद वो नटखट हो जाए, उसमें तमाम बीमारियों का शिकार हो जाए। किसी के देखा जबड़ा बंद है, मुंह नहीं बार है। ये कितना दुर्भाग्य है, अपना पैसा देकर तुम ऐसी चीज खा रहे हो तो अपने अमृत जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये कौन सा विवेक है, ये कौन सा ज्ञान है? ये दुर्बुद्धि नहीं तो और क्या। इसलिए तो अब प्रसंग तो चलता रहता है। साहेब जी का भी कुछ निर्देश हुआ, मैं तो कुछ और कहने आया था आप लोगों के लिए, लेकिन ध्यान रखिए दुर्गुणों से बचिए, दुर्व्यसनों से बचिए। यही भक्ति है, यही धर्म है, यही सत्संग का फल है। अगर आपका आहार विहार ये सब पवित्र है, सब लोगों को शुद्ध आहार करना चाहिए। प्रकृति ने कितना हमको दिया, ये खा करके सब लोग शुद्ध मानव बने, तभी हम साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी जो आज संस्कारों से सबके घर में महाभारत छिड़ा हुआ, किसी बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है। इसलिए नहीं है कि सबका खान पान विचार व्यवहार आज सब गड़बड़ है। आज आप लोग बड़ी धैर्य से सत्संग सुने, साहेब जी की बड़ी अनंत कृपा हुई। मैं हृदय से
आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपके नगर में मैं बड़े आनंद प्रसन्नता से रहा। आप लोगों ने मुझे बड़ी उदार आतिथ्य दिया, इसके लिए हृदय में हार्दिक प्रशंसा का भाव है। लेकिन एक निवेदन भी है कि मेरा आना यही सार्थक होगा जब साहेब जी कहें कि आपके आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, क्या बहुत सारे लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, मछली खाना छोड़ दिया और सब लोग धर्म पर चलने के लिए संकल्प ले लिए। ये सत्संग सुनना है, लाखों रुपया जो खर्च हो रहा है आपके जीवन व्यक्तित्व को बनाने के लिए, आपके बच्चों को पवित्र संस्कार देने के लिए। आज विद्या से हम बहुत संपन्न हो गए, इंजीनियर डॉक्टर बना चुके बंधुओं, लेकिन अब समय नहीं है। हम लोग आज मनुष्य नहीं बना पाए अपने बच्चों को, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज इसी सत्संग के माध्यम से सब लोग पवित्र संस्कार बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें और सबको विशुद्ध मानव बनाएं। जिस दिन हम लोग विशुद्ध मानव बन जाएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। एक शायर ने लिखा, प्यार जो करता नहीं इंसान से, प्यार जो करता नहीं ईमान से, पूज कर भी पत्थरों को रात दिन पा नहीं सकता भगवान को, कभी नहीं पा सकता। मंदिर चाहे जितना पूजा करिए, पाठ करिए, जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, सत्य को साधने की शक्ति मिलेगी, वो सत्संग से मिलेगी सत्य की साधना करने की। इसलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अपने संत गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी करते हुए यही पर अपने विचारों को विराम देता हूँ। गुरुदेव की जय। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।